हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज यूके ट्रिपल एस की ओर से एक और विज्ञप्ति देखने को मिल रही है, एक और विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जो हमारा समूहों के अंतर्गत युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल और जो हमारा डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी है नैनीताल में, इसमें व्यायाम प्रशिक्षण के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन को जारी कर दिया गया है। यानी कि आज की डेट है आपका 18 जनवरी 2024 और जो विज्ञापन है ये आज जारी हो चुका है। आपकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि है वो 22 जनवरी 2024 है और अंतिम तिथि आपकी 11 फरवरी 2024 रहने वाली है। ऑनलाइन जो आवेदन संशोधन की जो तिथि है वो आपकी 13 फरवरी से 15 फरवरी 2024 तक देखने को मिल रही है। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा को जो अनुमानित तिथि है उसको मार्च 2024 इसमें निर्धारित किया गया है। तो देखिएगा दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूहों के अंतर्गत युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग में व्यायाम प्रशिक्षण के 59 पदों पर डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल के व्यायाम प्रशिक्षण के एक रिक्त पद अर्थात कुल 60 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 11/2/2024 तक आवेदन कर सकते हैं। बाकी का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये आपके पदनाम हो गए व्यायाम प्रशिक्षक के। और कुल पद अगर की बात करें तो दोस्तों 59 पद हैं जो आपके व्यायाम प्रशिक्षक के हैं। इसमें आप लोग देखिएगा कैटेगरी वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर देखें तो एससी कैटेगरी के लिए इसमें 15 पोस्ट हैं, जिनमें से 4 पोस्ट महिलाओं के लिए इसमें रिजर्व देखने को मिल रही है। और वहीं एसटी की बात करेंगे तो 3 पोस्ट एसटी कैटेगरी में देखने को मिल रही है। ओबीसी में आपके 10 पोस्ट हैं, जिसमें से 3 पोस्ट आपके महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित रहेंगी। अब वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 5 पोस्ट हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए एक भी पोस्ट नहीं देखने को मिल रही है। जनरल में आपके 26 पोस्ट होंगे, जिसमें से 7 पोस्ट आपके महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और एक पोस्ट भूतपूर्व सैनिक और एक जो पोस्ट है वो जो हमारे अनाथ अभ्यर्थी होंगे उनके लिए आप रिक्त देखने को मिल रही है। फिर अगर दिव्यांग की बात करेंगे तो दोस्तों दिव्यांग के लिए एक पोस्ट इसमें देखने को मिल रही है, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हमारे होंगे। कुल 59 पोस्टों पे बात करी गई है। महिलाओं के लिए कुल 14 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर बात करें तो इसमें हमारा वेतनमान जो है वो 29,200 से 92,300 यानी कि लेवल 5 की ये जॉब रहने वाली है। आयु सीमा आप लोगों की 21 से 42 वर्ष इसमें निर्धारित करी गई है और पद का स्वरूप आप लोग देख रहे हैं राजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त आपका पद रहेगा। अनिवार्य अर्हताओं की यदि अगर हम बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप लोगों ने स्नातक किया होना चाहिए और एनआईएस पटियाला या उससे संबंधित अन्य एनआईएस संस्थान से प्रशिक्षण कोचिंग में डिप्लोमा या लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी ग्वालियर द्वारा प्रदत्त खेल कोचिंग में स्नातकोत्तर पीजी का डिप्लोमा धारक हो। उसके बाद बता रहा है कि बीपीएड या फिर बीपीएड और बीपीई निम्न में से कोई एक ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में राज्य के विद्यालय की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व, एक खिलाड़ी के रूप में अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में प्रतिभाग। और अधिमानी अर्हताओं की यदि अगर बात करें तो अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, जिसे किसी पद के संबंध में युवा कार्य का अनुभव हो या जिसने खेलकूद में प्रवीणता प्राप्त की हो। तो ये आपकी प्राथमिकता देखने को मिल रही है। और अगर वहीं बात करें तो दोस्तों देखिएगा अनिवार्य शारीरिक मापदंड भी आप लोगों का इसमें देखने को मिलने वाला है। सामान्य पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई यानी कि आपकी जो हाइट है दोस्तों वो आपकी जनरल हो गया, ओबीसी और एससी के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 165 सेंटीमीटर होगी। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर रहने वाली है। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 160 यानी कि पर्वतीय क्षेत्र वाले जो अभ्यर्थी होंगे चाहे वो जनरल कैटेगरी में आए, ओबीसी में आए, ईडब्ल्यूएस में आए या फिर एससी एसटी में जिसमें भी आएंगे, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हमारी जो हाइट रहने वाली है वो 160 सेंटीमीटर रहेगी और महिलाओं के लिए 147 रहेगी। और जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए विशेष एक बात ध्यान रखिएगा, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 160 अगर आपके पास हिल है तो लगेगा। और अगर एसटी कैटेगरी में अगर कोई अभ्यर्थी होगा तो उसकी 157.5 सेंटीमीटर यानी कि 158 मान के चलिए और महिलाओं में 147 सेंटीमीटर में हाइट मान्य होगी। फिर देखिएगा सीने का माप केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 सेंटीमीटर अनिवार्य यानी कि फुलाना आपको 5 सेंटीमीटर है। अगर पर्वतीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आपको 76.3 सेंटीमीटर लिया जाएगा और फुलाने के बाद आपको 81.3 लिया जाएगा। यदि अगर आप लोग
सामान्य श्रेणी से आ रहे हैं और पर्वतीय क्षेत्र के नहीं हैं, तो आपको 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर चेस्ट मापे पर होना अनिवार्य किया गया है। अब देखिएगा केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जो वजन है दोस्तों 45 किलो होना अनिवार्य कर दिया गया है। और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हताओं में छूट हेतु पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ये आप लोगों को इसमें दिया गया है। अब देखिए जो हमारे दिव्यांग श्रेणी की है LB PB लोग, और जो हमारे विज़न है पार्शियली ब्लाइंड हो गया, और PD हार्ड ऑफ हेयरिंग है, पार्टली डेफ्ट LC लेप्रोसी। तो दोस्तों जो हमारे एसिड अटैक वाले होंगे विक्टम्स एसिड विक्टम वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए भी इसमें देखने को मिल रहा है। और शारीरिक अनिवार्य शारीरिक दक्षता की अगर बात करें तो शारीरिक मापदंड पूर्ण करने वाले पुरुष व महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न विधाओं के निर्धारित करने में अंक प्राप्त किए जाएंगे। अच्छा दोस्तों जो अगर मलखंभ है, इसमें एक तो भारतीय व्यायाम है दोस्तों। अब व्यायाम में आपके जो मलखंभ एक हमारा व्यायाम होता है दोस्तों, मलखंभ व्यायाम यदि अगर आप करते हैं तो 25 अंक आपको उसमें दिए जाएंगे। और आसन है, आसन में भी 25 अंक आप लोगों को उसमें दिए जाएंगे। और मुग्दर है, मुग्दर में भी आपको 25 अंक मिलने वाले हैं। अभ्यर्थी को तीनों मदों में न्यूनतम 50 अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए, यानी कि जो आप ये तीनों 75 मार्क्स के ये होंगे, इन 75 में से आपको 50 मार्क्स जो मार्क्स हैं वो प्राप्त करने अनिवार्य होंगे, ऐसा बताया गया है। फिर देखिएगा दूसरा आपका जिम्नास्टिक है। जिम्नास्टिक में आपका पैरेलल बार यानी कि 25 नंबर इसमें मिलेंगे आपको। हॉरिजेंटल बार 25 नंबर का ये है, और वॉल्टिंग हॉर्स 25 नंबर का ये, पामेल्ड हॉर्स 25 नंबर का ये होगा, और फ्लोर एक्सरसाइज 25 नंबर के ये होने वाले हैं। और अभ्यर्थी को समस्त 5 मदों में न्यूनतम 75 अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए, यानी कि 75 आपको इसमें करने हैं और 50 आपको यहाँ करने हैं। कहने का मतलब ये है 75 और 50 अगर हम जोड़ेंगे तो 125 आपको इसमें करना अनिवार्य हो जाएगा, ऐसा देखने को मिलेगा। फिर अगर बात करेंगे दोस्तों, ये तो आपका शारीरिक मापदंड हो गया। वहीं महिलाओं की बात करेंगे तो आप लोगों को आसन करना है, 25 अंक आसन में मिलेगा, और 25 अंक आपको मुग्दर में मिलेगा, यानी कि 33 मार्क्स आपको लाने अनिवार्य होंगे। वहीं अगर वाल्डिंग हॉर्स फ्लोर एक्सरसाइज हो गया, बैलेंसिंग बीम और अनवन अनइवन वार यानी कि अनइवन बार, ये आपको 30 नंबर इसमें मिलेंगे, यानी कि 60 इसमें लाने होंगे। क्योंकि महिला जो अभ्यर्थी होंगे दोस्तों उनके लिए हमारे 93 मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे, और पुरुषों के लिए 125 मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे, ऐसा इसमें बताया गया है। अब दूसरा देखिएगा जो हमारा व्यायाम प्रशिक्षण का है, केवल एक पद इसमें देखने को मिल रहा है जो जनरल कैटेगरी के लिए है। सेम चीज़ है आप लोगों का, लेवल 5 की ये जॉब रहने वाली है, और स्नातक की उपाधि आप लोगों ने यदि करा हो तो उसमें आपको प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही में इसमें बताया भी जा रहा है BPED जो पहले सेम अर्हताएँ हैं जो मैंने इससे पहले भी बता चुका हूँ। और लिखित परीक्षा की बात अगर करें तो जो सामान्य OBC और EWS के जो अभ्यर्थी होंगे 45% मार्क्स लाने उनको अनिवार्य होंगे, और जो SC ST के अभ्यर्थी होंगे उनको 35% मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे, ऐसा दिखाया गया है। अब बात करेंगे दोस्तों इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे कि सिलेबस में आपको क्या चीज़ पूछे जाने वाली है। उससे पहले मैं आपको इस जो फॉर्म है इसकी फ़ीस के बारे में भी डिस्कस करा दूंगा। देखिएगा दोस्तों, अगर जनरल कैटेगरी OBC और EWS से अगर यदि आप बिलोंग करते हैं, सॉरी EWS से नहीं, केवल अगर आप जनरल और OBC से तो 300 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। EWS से SC ST वाले हैं तो EWS SC ST में आपको 150 रुपये फ़ीस लगेगा। उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये फ़ीस है, और उत्तराखंड के जो अनाथ अभ्यर्थी होंगे उनके लिए हमारी 0 रुपये इसमें फ़ीस रहने वाली है। फिर देखिएगा बात करेंगे आप सिलेबस की इसके बाद। ये देखिएगा दोस्तों, सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ जो हमारा व्यायाम पर्यवेक्षक है, प्रशिक्षक सॉरी, तो देखिएगा इसमें नेचर स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। अब इसमें आपको फिजिकल एजुकेशन, मीनिंग डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप्स, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इंडिया प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, इन चीज़ों के बारे में आपको देखना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। और अगर देखें तो इसमें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। हॉनर्स ऑफ अवार्ड्स का देखा गया। एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन का है। स्ट्रक्चर टाइप एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, सेल टिश्यू ऑर्गन्स, बॉडी जॉइंट्स, ह्यूमन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, और सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्लेटरी सिस्टम हो गया, इसमें हार्ट ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स हो गए। यूनिट 3 में आपका हेल्थ एजुकेशन का है।
जिसमें आपको कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ का है और बैलेंस डाइट का आपको देखने को मिलेगा। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, नेचर टाइप प्रिवेंशन ऑफ केयर ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज हो गया। बाकी अगर आप देखें तो यूनिट 4 में आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का भी है, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग का है, ओवरलोड कॉज ऑफ सिम्टम्स ऑफ टैकलिंग ऑफ ओवरलोडेड, फ्लेक्सिबिलिटी स्पीड का हो गया। यानी कि लगभग व्यायाम से संबंधित ही आपका देखने को मिल रहा है इसमें। सेलेबस जो है आपका, मैं बहुत स्लोली इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और देखो जैसे इसमें आपको वो भी दिया गया है, जैसे हाइट का है, वेट, हाइट, चेस्ट और बीएमआई, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी का है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे इसमें हार्डिडिटी एंड इन्वायरमेंट का है, लॉ ऑफ लर्निंग का है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, पर्सनालिटीज़ वगैरह। तो कुल मिला के आपको शरीर से संबंधित ही हैं जितने भी टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें। बाकी योगा से संबंधित ही रहने वाला देखिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ योगा, इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ योगा, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ पतंजलि योगा शास्त्र, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड योगा, योगा एंड हेल्थ। लगभग यही है दोस्तों आपका सिलेबस, ये आपका रहेगा। जितना भी है शारीरिक मापदंड से संबंधित और शारीरिक क्रियाओं से संबंधित ही आपका सिलेबस रहने वाला है। और ये जो नोटिफिकेशन था दोस्तों, ये आप लोगों का मैंने आपको प्रांतीय रक्षक दल और दूसरा उसमें जो आपका आर एस टोलिया प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल वाला है, उसमें जो व्यायाम प्रशिक्षक के जो पोस्ट हैं उन रिक्त पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई थी। और अगर कुल पदों की बात करें तो 60 पद इसमें देखने को मिले थे, आप लोगों ने देखा होगा। आवेदन आप लोग कब से कर सकते हैं उसकी जानकारी मैंने पहले आप लोगों को दी है, और अंतिम आवेदन भी आप लोगों को उसमें जानकारी मिली है। यदि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।